हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि क्लैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ ये क्लैट 2024 से रिलेटेड है, जिसमें कि आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसको कि आप क्लैट एग्जामिनेशन कहते हैं उसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2024 की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्या क्या बात करेंगे ये जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं साथियों, ये लेटेस्ट अपडेट है और ये लेटेस्ट अपडेट कल ही के डेट पे आया है। इसमें हम बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसमें जो एप्लीकेशन का जो फीस लगेगा वो एप्लीकेशन का फीस कितना होगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ क्लैट यूजी के लिए निकाला गया है, मीन्स कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ये फॉर्म निकाला गया है, कि साथ साथ पीजी कोर्सेज के लिए भी निकाला गया है। अब पीजी कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पीजी कोर्सेज में साथियों यहाँ पे एलएलएम आता है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारा बीए एलएलबी आता है जो कि 5 साल का कोर्स होता है। इसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों यहाँ पे आपने पीडीएफ देखा, इस पीडीएफ में आपको देखिए लिख रहा है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, मीन्स की क्लैट 2024 के बारे में बात कर रहा है, और इसी को हम क्या करेंगे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कर है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग एनएलयूज़ कहते हैं, उसी एनएलयूज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर भी आप इनसे क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। अब देखिए कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन। अब ये किसके लिए है साथियों, ये जो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट किया जा रहा है, पहले तो आप डेट देख लीजिए कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट किया जा रहा है, तो साथियों इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो रहा है 1 जुलाई 2023 से। ये कब से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है साथियों, तो ये डेट आप महत्वपूर्ण डेट है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, और इस डेट को आप क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे अपने कैलेंडर को। कर रहा है 1 जुलाई 2023 से। अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट है 3 नवंबर 2023। ये जो फॉर्म फिल किया जा रहा है साथियों, ये 2024 के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, 2023 के लिए नहीं फॉर्म फिल किया जा रहा है। ये जो यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, ये 2024 के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है। लेकिन कब किया जा रहा है, 2023 में आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आप 2024 के एग्जामिनेशन में क्या होंगे, अपीयर होंगे। अगर हम बात करते हैं कर रहा है क्लैट 2024 एडमिशन टेस्ट, और ये टेस्ट आपका कैसा होगा, तो साथियों ये जो टेस्ट होगा आपका ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा, संडे को करवाया जाएगा, और डेट भी दे दिया स्पेसिफिक डेट कि 3 दिसंबर 2023 को ये आपका क्या होगा, ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, इवनिंग टाइम में आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपने इतना देख लिया, अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आपने ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा, ये चीज़ों को आपने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। अब हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्लैट की बात करते हैं तो साथियों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनका क्या होता है, इनका एलएलबी करवाया जाता है। और वो एलएलबी की डिग्री कितने साल की होती है, जो एलएलबी का इनका कोर्स होता है साथियों ये पूरे 5 साल का होता है। कितने दिन का होता है, तो पूरे 5 साल का होता है। और इस कोर्स को करने के बाद लोग पहले क्या बनते हैं, इस कोर्स को करने के बाद लोग एडवोकेट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, तो अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो आप डायरेक्ट एडवोकेट बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप क्या बनेंगे, आप जस्टिस भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं। देखिए करा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कह रहा है साथियों 10+2 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीन्स की इंटर मीन्स की 12 पास आउट होना चाहिए। बच्चा क्या होना चाहिए, 12 पास आउट होना चाहिए। और कितने नंबर से पास आउट होना चाहिए, तो 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। कौन सा, 12th 45% मार्क्स से पास होना चाहिए। और ये किसकी बात कर रहा है, ये जनरली सबकी बात कर रहा है, अनरिजर्व की बात करता है, ओबीसी की बात करता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की कैंडिडेट्स की बात करता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एससी और एससी कैंडिडेट्स के बारे में, तो साथियों इनको कितना पाना होता है, इनको 40%। और ये कहाँ पे 40%, तो ये अपने इंटर में मीन्स कि जो इनका क्लास 12th होता है, क्लास 12th में ये 40% पाते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देख लिया। अब साथियों बात करते हैं इसके पीजी कोर्सेज के बारे में। पीजी कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो साथियों पीजी कोर्सेज में एलएलबी के बाद एलएलएम कराया जाता है। क्या कराया जाता है साथियों, तो एलएलबी करने के बाद एलएलएम कराया जाता है। उसी एलएलएम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अमूमन 2 साल का एलएलबी कोर्स होता है, लेकिन आपका जो कंसोर्टियम ऑफ लॉ है ये क्या करता है, ये 1 ईयर का एलएलएम प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ये 1 ईयर का एलएलएम कराता है। कर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 1 ईयर एलएलएम डिग्रीज की बात
कर रहा है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो कह रहा है एन LLB डिग्री और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 50%। क्या होना चाहिए? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC हैं और साथ ही साथ आप क्या हैं, आप EWS हैं, तो आपके पास कितना होना चाहिए? आपके पास 50% होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप PG कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है SC ST कैंडिडेट के बारे में कि अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, आप ST से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास कितना होना चाहिए? आपके पास 45% मार्क्स LLB में होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप LLM के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये कब के लिए साथियों? ये जो फॉर्म फिल किया जा रहा है 2024 में एडमिशन लेने के लिए 2023 में ये फॉर्म को फिल किया जा रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का फ़ीस कितना होगा, तो साथियों इसका बहुत भारी भरकम फीस रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस का दाम रखा गया है किसके किसके लिए? अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, अगर हम OBC की बात करते हैं और साथ ही साथ अगर हम EWS की बात करते हैं, तो इनसे 4000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। अगर हम SC ST की बात करते हैं और BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं, उनसे 3500 रुपये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोर्टियम ऑफ लॉ के द्वारा 3500 रुपये इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म का पैसा लिया जा रहा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके सामने बिल्कुल ही शेयर कर दिया। ये मैंने शेयर कर दिया कि ऑनलाइन इनका कब से स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हो रहा है और साथ साथ ये PG प्रोग्राम्स के लिए हो रहा है। साथियों ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह गई है या कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए नंबर पे मुझसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं एप्रोप्रिएट टाइम पे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। साथियों यहाँ पे हर एक स्टेट जुडिशरी के क्या कराया जाता है, प्रिपरेशन कराया जाता है। आप जुड़ेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम इसको कह रहे हैं साथियों कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो अभी 12th पास करने वाला है 2023 में, आप उनके पास क्या करेंगे, आप उनके पास ये फॉर्म को ज़रूर शेयर करेंगे। जिनको लगता है कि उन्हें LLB करना है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप NLU को ऑप्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, क्योंकि ये साथियों अपडेट आपके लिए ज़रूरी था और इसी अपडेट को मैं देने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।